तो हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं आर्यन पांडे फिर से बरसात की एक रात में आपके साथ। तो यस, सिलीगुड़ी में बारिश हो रही है, मौसम बदला है, अच्छा लग रहा है। और लॉकडाउन के माहौल में एक सुकून सा है इस बारिश में, क्योंकि 2 दिन से गर्मी बढ़ गई है। तो कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। सो आइए आज कुछ बातें कर लेते हैं। बाय द वे, यूट्यूब फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो द बिहारी भैया मेरा चैनल है, वीडियो के लास्ट में मैं अपना लिंक दे दूंगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अच्छा, आज बातें दोस्ती पे। आज शादी वाला टॉपिक नहीं करेंगे, आज कुछ अलग करते हैं। तो दोस्ती मतलब, जब भी हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं तो पहला ख्याल कृष्ण सुदामा, मतलब उनकी जैसी दोस्ती दुनिया में नहीं हुई है, ना होगी। एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा और एक राजा, महाराजा, महलों का राजा, तो पूरी दुनिया का राजा कृष्णा, उनकी दोस्ती अलग ही थी। तो एक ज़माना था जब भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देखकर सारी दुनिया अचंभित रह जाती थी कि कहाँ एक महलों का राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा। मतलब भगवान कृष्ण ने सारी दुनिया की दौलत दे डाली भैया सुदामा को। और एक आज के दोस्त थे। परसों लंच ब्रेक में लंच नहीं था, उन्होंने मिनिओस खरीद के लाया था, केक, फ्रूट केक। मैं खा लिया है, कसम से 2 नए पैकेट खरीद के देने पड़े उसी वक्त। अरे भैया, आज परेशान था, कुछ प्रॉब्लम हो रखी। तो एक दोस्त को फ़ोन लगाया, बोला भाई, आज परेशानी में एक दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला कि भाई कैसा है? बोला ठीक है, सुनना एक काम था। बोला हाँ ठीक है, कर ले, फिर मेरे को फ़ोन करना। कुछ भी। अच्छा, आप गांव चले जाओ, जो शहर में रहते हैं, जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग आजकल शहर में रहते हैं। तो जो लोग शहर में रहते हैं गांव से, जब वो अपने गांव वापस जाते हैं तो पूरा गांव मिलने आता है हमसे। ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन आ गया। सब आके पूछते हैं कैसे हो, कैसा है तुम्हारा शहर, ऐसे वगैरह। और एक हम गांव चले जाएं, सारा गांव हरामी लोग आके पूछता है कि जाने वाले कब हो। कोई नहीं पूछता है कैसे हो, सबको पता करना है कि ये जा कब रहे। मतलब इतने परेशान है भैया। अच्छा, कल शाम के वक्त ऑफिस से आया तो छत पे टहल रहा था, बगल में एक फ्रेंड है, उसने बोला हाय आर्यन। हाय भाई, आजा नीचे मिलते हैं, कोरोना है। अच्छा ठीक है, जाते हैं। दोस्त बुलाया, जाना पड़ेगा। मैं गया तो 3 बिहारी दोस्त मिले, तो इम्प्रेशन जमाने के लिए, और भी कुछ लड़के थे वहाँ पे 4-5। तो मैंने इम्प्रेशन जमाने के लिए अरे चलो इनसे भोजपुरी में बात करते हैं, तो मैंने चालू किया। अरे अभिषेकवा, कैसन बाड़े? ओ चुनचुनवा आइल बा का? ठीक बा ना चुनचुन? सालों ने 10 का नोट निकाल के पकड़ा दिया। बोला बाबा, आगे भंडारा भी फ्री में हो रहा है, आगे चले जाइए। अच्छा, कहते हैं एक दोस्त, मतलब मेरी फिलॉसफी, एक दोस्त का सच्चा दुश्मन और कोई नहीं भैया। एक दोस्त का सच्चा दुश्मन उसका अपना ही दोस्त होता है। अभी आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ। एक दोस्त का सच्चा दुश्मन उसका अपना ही दोस्त कैसे होता है। कल मेरे एक दोस्त को फ़ोन आया, उसके पापा का वो बात कर रहा था। हाँ पापा, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ बस आर्यन के पास हो पापा, आ रहा हूँ। मैं उसके पास गया, मैं बोला भाई, हाँ बोलो, दारू मैंने बना लिया है, चकना काट दे। आज सुबह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।
अच्छा, गांव में आप चले जाओ, सुबह सुबह चौपाल, गांव में चौपाल होते हैं हमारे वहाँ। मतलब किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी की ज़रूरत है, गांव में किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत, तो आप अपने चौपाल पे संपर्क करें। वहाँ पे कुछ वृद्ध प्रकार के प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बूढ़ो बाबा बोलते हैं। ये बूढ़ो बाबा एक ही पेपर को भैया द्रौपदी की साड़ी की तरफ फाड़ के रखते हैं, एक एक पेज, और ये तब तक नहीं उठते हैं जब तक उसमें लिखा ऐड ना पढ़ लें। पूरी जब तक ये पूरी पेपर पढ़ नहीं लें, ये उठ नहीं रहे हैं। और इनको भैया गांव में किसके घर में क्या है क्या नहीं, किसकी बेटी किसके साथ सेट है, या किसका लड़का कहाँ भाग रहा है, सारी खबरें इनके पास होती हैं। हम भी गए गाँव, गए चौपाल पे। मैं सुबह उठा, ब्रश लिया, क्या करना है, चलो बाबा के पास चलते हैं। अरे आ गए हो? बोले हाँ हाँ बाबा आए हैं। कब आए? बोला कल ही आए हैं। बोला अच्छा आओ बैठो, हमसे बातें कर लो ना। ठीक, गया बैठा। सुबह 8 बजे का गया लड़का, बैठा 11 बजे उठ रहा है। पूरे गांव में मैं तकरीबन 2 साल से नहीं हूँ, और 2 साल में क्या क्या हुआ है आप मेरे से पूछो, मैं सारी बातें बता दूंगा। सारी खबरें उन्होंने मुझे बता डाली। तो चलिए, अच्छा है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, और लॉकडाउन का मजा उठाइए, लोगों की मदद करिए सेफ्टी मेजर्स के साथ। कोरोना एक बीमारी है और इससे हमें लड़ना है और जीतना है। तो अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, कोशिश करते रहिए, और बाकी तो वो कहते हैं ना, सब भगवान के ऊपर है। मैं जब 11 क्लास में था तो मेरे इंग्लिश के टीचर का नाम भगवान था। तो जब उनके पास पेपर जाता था तो हम सभी एक ही बात बोलते थे कि अब तो सब भगवान के हाथ में है। तो उसी प्रकार कोरोना से लड़ते रहिए, बाकी सब भगवान के हाथ में। चलिए, गुड नाइट, खुश रहिए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।